नूडल्स आर अ comfort फूड फॉर many ऑफ us, बट अगर वो अच्छे से कुक ना हो सो इट इज़ अ बिग मूड स्पॉइलर। तो आज मैं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप परफेक्ट राइस नूडल्स बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये ग्लूटेन फ्री नूडल्स हैं या ग्लूटेन वाली। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 कप पानी लेंगे और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लेंगे। हम इसमें एक बार बॉयल आने देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें अपनी राइस नूडल्स डालेंगे। मैं जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ये मीडियम थिकनेस के नूडल्स हैं तो इनका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आता है। आप चाहें तो नूडल्स को पहले पानी में सोक करके भी रख सकते हैं, उनका कुकिंग टाइम कम हो जाता है, बट आई प्रेफर इट दिस वे। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा नीचे प्रेस करते जाएंगे ताकि वो पानी में प्रॉपर्ली डिप हो जाएं और कुछ टाइम के बाद ये प्रॉपर्ली कुक होनी शुरू हो जाएंगी। बीच बीच में नूडल्स को स्टर करते रहें ताकि वो आपस में चिपके ना। ध्यान रहे हमारे नूडल्स सिर्फ टेंडर होने चाहिए, ओवर कुक ना हो। जब एक बार उसमें वो बाइट आ जाए तब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये अपनी हीट में भी कुक होती हैं। जब एक बार हमें लगे कि ये प्रॉपर्ली कुक हो गई है, मतलब इनमें वो इलास्टिसिटी है येट इट हैज़ अ बाइट, हम इसे छान लेंगे और साथ ही में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम सारी वेजिटेबल्स को कुक करते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लें। जब वो गर्म हो जाए हम उसमें गाजर डालेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कैबेज हो गया। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, बस वो थोड़ी सी कुक हो जाए। अब हम इसके अंदर हरी शिमला मिर्च डाल देंगे। मैंने सभी सब्जियों को इवनली स्लाइस कर लिया है। जब हरी शिमला मिर्च थोड़ी सी पक जाए हम इसके अंदर रेड और येलो बेल पेपर्स डालेंगे स्लाइस करके। अब हम इन्हें भी पका लेंगे। ध्यान रहे हमें सब्जियां तब तक ही पकानी है जब तक उनमें वो क्रंच रहता है, हमें उन्हें ओवर कुक नहीं करना। हमें इवन कुकिंग के लिए फ्लेम को थ्रू आउट द रेसिपी लो ही रखना है। आई लाइक एडिंग अ लॉट ऑफ कलर्स टू माई नूडल्स। आप चाहें तो आप इन सब्जियों को स्किप करके नॉर्मल प्याज शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर स्लाइस्ड मशरूम्स ऐड कर रही हूँ और उन्हें हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च ऐड करूँगी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मशरूम्स डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाएं तब हम इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप मशरूम स्किप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी स्लाइस किए हुए प्याज और उन्हें भी थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगी। क्योंकि हमें सब्जियों में वो बाइट और क्रंच चाहिए तो टोटल मैं इन सब्जियों को सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के लिए ही कुक करूँगी। जब प्याज सेमी कुक हो जाएंगे मैं इसके अंदर कुछ पनीर के पीसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप इसके अंदर श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर स्क्रैम्बल्ड एग्स भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने नूडल्स को भी ठंडे पानी से निकाला था तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया है। उसके अंदर वो इलास्टिसिटी है बट स्टिल वो बाइट भी है, जैसे मैंने फिंगर नेल से चेक किया। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। मैं और कोई सॉसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वो टैंगी टेस्ट चाहिए तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं या फिर ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उनके सेफ ब्रांड्स भी मैं डिटेल्स में मेंशन कर दूँगी। अब हम इसमें अपने बॉइल्ड नूडल्स ट्रांसफ़र करेंगे और उसे टोंग्स की मदद से या फिर फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी सॉस सारे नूडल्स पे कोट नहीं हो जाती। हमारी वेजीज से लोडेड नूडल्स तैयार हैं। आप चाहें तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। अगर नूडल्स परफेक्टली बॉइल्ड हैं तो वो हमारी परफेक्टली कुक भी होंगी। तो ध्यान रखना है कि जब नूडल्स एक बार टेंडर हो जाएं तभी ही आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें क्योंकि वो अपनी हीट में कुक होती हैं। जब एक बार नूडल्स कुक हो जाएं पानी को तभी ही उसमें से स्ट्रेन कर दें और नूडल्स को ठंडे पानी से वॉश कर दें ताकि उनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आप चाहें तो ठंडे पानी से निकालने के बाद भी इस पर ऑयल ड्रिज़ल करके एक बार उसको मिक्स कर सकते हैं ताकि जब तक हम वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं तो ठंडे होते समय नूडल्स हमारी आपस में चिपके ना। एक अच्छा सा मिक्स दें एंड दे आर रेडी टू बी सर्व्ड। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर gluten free recipes and tips and tricks to cook the perfect food.